फुल मून की एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव होती हैं। जो अगर बैलेंस चल लेगा, इस एनर्जी को समझ जाएगा और वो ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। उसमें उसकी दवा की कबूलियत भी होगी, उसमें रूहानियत भी होगी, उसमें पाकीज़गी भी होगी, उसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, सब मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते रहा। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। फुल मून हो रहा है, 14वीं का चांद। और आप नाजरीन जो कि एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, वो जानते हैं कि जब फुल मून होता है तो उसके कुछ असरात होते हैं। हुँ। मुस्बत हो सकते हैं, मनफी हो सकते हैं, किन बुरूज पर हो सकते हैं और क्या हाल अहवाल होंगे, तमाम बातें आप नाजरीन आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर फुल मून एक तो हो रहा है 1 तारीख को, यकम मई को। तो पहले तो बताइएगा किस साइन में हो रहा है और इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखिए, फुल मून की एनर्जीज़ बहुत ही पॉजिटिव होती हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव होती हैं, लेकिन वेरिएशन करता है हर बुर्ज के लिहाज से कि किसके घर में फुल मून हो रहा है। हुँ, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो फुल मून है, वो आपके लिब्रा साइन में हो रहा है, ये चीज़ हुँ, है। तो लिब्रा का जो साइन होता है बेसिकली तवाज़ुन का साइन होता है, ये हुँ, चीज़ है। तो ये चीज़ हमें ये रिप्रेज़ेंट करती है कि हमें हर चीज़ में तवाज़ुन रखना चाहिए। अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ को, अपने सारे ज़िंदगी के मामलात को बैलेंस लेके चलना हुँ। चाहिए। और इसकी इंडिकेशन भी हमें यही है कि अपने जज़्बात और इमोशनल और रैशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस होकर चलें चीज़ें। जी, और जो अगर बैलेंस चल लेगा, इस एनर्जी को समझ जाएगा और वो ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल कर सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। उसमें उसकी दवा की कबूलियत भी होगी, उसमें रूहानियत भी होगी, उसमें पाकीज़गी भी होगी, उसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, सब मामलात में आसानी पैदा हो जी। सकेगी। लेकिन अगर आप इस इमोशंस को, इस चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे, हुँ, ठीक है? और आप वीनस, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी भी इसके साथ कनेक्टेड है चीज़ें, ठीक है। क्योंकि लिब्रा साइन का जो रूलिंग प्लैनेट वीनस है, तो हुँ, वीनस की एनर्जी को भी समझना ज़रूरी है। और वीनस आप इस वक़्त अपने पॉज़िटिव साइन में है, टॉरस में है, तो इस लिहाज से भी वीनस की एनर्जी भी हाइलाइट हुँ, हुई हुई है। और वीनस अपना जब भी अपना आउटपुट अच्छा मैक्सिमम देगा, तो दोनों लिहाज से इसकी बेस्ट एनर्जीज़ आपको हासिल होंगी। जी। तो जो ज़ोडिक साइन इसमें अफ़ेक्टेड होंगे ज़्यादा, उनको ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट होगा। उसमें तो लिब्राज़ वाले, हुँ, लिब्रा के ऑन साइन में लग रही चीज़ है। हुँ, तो लिब्रा को अपने हाई इमोशंस से बचना है, सही चीज़ है, ठीक है? हाई इमोशंस को अपने बैलेंस करके चलना है, अपना रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना है, और उनको कुदरत मौका भी देगी कि अगर आपको ब्रेकअप्स हों, ऐसे मसले या मसाइल आ रहे हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो उन इमोशंस को बैलेंस करके चलें चीज़ें। सुलह तो हो सुलह जाएगी। हो जाएगी, इत्तेफ़ाक हो जाएगा, जी। आपकी हार्मनी में इज़ाफ़ा होगा, ज़हनी हम-आहंगी होगी, हुँ, और आप अब ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ले सकेंगे और अपने रिलेशनशिप में आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकेगी इसी ठीक चीज़ में। है। तो ये बड़े पॉजिटिव साइन मैं समझता हूँ इस लिहाज से लिब्रा हुँ, वालों के लिए, और जी। लिब्रा वाले एक अच्छा साइन है। उसके बाद दूसरा साइन मैं समझता हूँ जो सैजिटेरियस वाले हैं, हुँ, इनके 11th हाउस में होगा। सैजिटेरियस वालों को ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को और अपने रिलेशनशिप को और जो अपने सोशल नेटवर्किंग को है, हुँ, उनको बैलेंस करना की ज़रूरत है चीज़। हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। हर आपका जो जो रिलेशनशिप आप बनाते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग में जिनके साथ क्लोज़ होते हैं, उनको उनमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है। आपने ये फैसला करना है किन लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना है और किन हुँ, लोगों को एग्ज़िट करना है। जी, अगर आप इस वक़्त मौके से फ़ायदा नहीं उठाएँगे, इस एनर्जी को नहीं समझ सकेंगे, तो आपके लिए ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होगी, और आपके लिए ज़रूरी है कि अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलें। ख़ुसूसी तौर पर सोशल नेटवर्किंग की। सोशल नेटवर्किंग मतलब दोस्त है, बाप, ठीक है, हल्का है, बाप में जो लोग आपके करीब आ रहे हैं, उनको इवैल्यूएट करें। जी। कौन आपके काबिल है, कौन आपके क जिसको आपको इस शख्स को कितनी स्पेस देनी है आपने। हुँ, तो इससे आपके मामलात में आसानी हो जाएगी, डन हो ये गया। चीज़ों को ये मामलात को अच्छे से दूसरा ज़ोडिएक साइन दूसरा ज़ोडिक साइन, ठीक है, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस। उसके बाद कैंसेरियन है, कैंसेरियन के लिए ऐसे 4th हाउस में होगा। 4th हाउस में आपको फुल मून आपको ये ड्राइव करेगा कि आप इमोशंस को, क्योंकि 4th हाउस में मून को अपना डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी हासिल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। तो मून की एनर्जी की वजह से आप घर कर ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, अपनी वालदा के साथ कोऑर्डिनेशन बेहतर कर सकते हैं, मेंटल पीस हासिल होगा, ज़हनी सुकून हासिल होगा, अपने इमोशंस को समझ सकेंगे, अपने इनर सेल्फ को समझ हुँ, सकेंगे, और प्लस अपनी जो घरेलू माहौल को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे जी, चीज़ें। तो ये लिहाज से कैंसरियन के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि अपना ज़ाती रूलिंग प्लैनेट भी है। जी, इनको इस लिहाज से रिलेशनशिप को बिल्ड करने में सपोर्ट भी मिलेगी और नए रास्ते भी मिलेंगे। अगर जिनके कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप है या शादी के मामला चल रहे हैं, पेचीदगी का शिकार है, तो उसमें उनके लिए आसानी पैदा हो डन हो सकेगी। गया। उसके बाद एरीज़ है, एरीज़ के लिहाज से भी 7th हाउस में ये फुल मून होगा। ये वो एरीज़ जो अ, अंधेरे में रास्ता तलाश करना चाह रहे थे। ऐसे अफ़राद जो कि किसी सहारे की तलाश में, किसी रिलेशनशिप की जी, तलाश में, किसी दो अच्छे दोस्त के सिलसिले में, किसी अच्छी कंपनी के सिलसिले में,
या अपने अच्छे शरीके हाथ की तलाश में थे, तो उनको ये मौका मिलेगा, कुदरत मौका देगी कि कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके रिश्ता तय होने में। प्लस अगर आप बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको बेनिफिट मिलेंगी चीज़ें। पब्लिक इमेज बेहतर हो सकेगा, पब्लिक में आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगी, इन तमाम मामलात में आपकी बेहतरी आ सकेगी। डन हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अगर आपका ताल्लुक इन ज़ोडिक साइंस में से किसी एक के साथ है, जिनमें शामिल हैं बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, मेज़ान यानी लिब्रा, सरतान यानी कैंसर और आखिर पे हमल यानी एरीज, एरीज। ये 4 ज़ोडिक साइंस सर ने बताया जिनके लिए खुशखबरी है और खुशबख्ती हो सकती है। इस वक्त से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अपना ज़ाती जायचा बनवाने के लिए भी राब्ता करने के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। फ़िलवक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।